नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में सहभागिता के क्रम में किस तरह से हमारे विद्यालय को हम राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में सहभागी बना पाएंगे। इसके लिए हमें राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम की जो वेब पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और आप अपने विद्यालय का वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम की वेब पोर्टल पर और वेब पोर्टल का एड्रेस है nyps.mpa.gov.in। तो हम ये जो पोर्टल सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर लिखा हुआ है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। ये वेब पोर्टल का इंटरफेस है राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम की वेब पोर्टल का। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन चालू है और उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और इसमें हमें एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन का ओपन दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर यहाँ पर हमें ये चीज़ नोटिस कर लेनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से चालू हो गए थे और 28 फरवरी तक न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो 28 फरवरी शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। 28 फरवरी शाम को 6 बजे बाद में ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2020 है। तो मैं यहाँ साइन इन पेज पर हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया और न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें दिखाई देगा एक किशोर सभा और दूसरा तरुण सभा। तो जो स्कूल है 9th से 12th तक वाले वो किशोर सभा में रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो तरुण सभा में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किशोर सभा को क्लिक करेंगे। नेम ऑफ प्रिंसिपल नाम टाइप कर देंगे, उनकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल, हेड, डीन, रजिस्ट्रार जो भी हैं पोस्ट कर देंगे सेलेक्ट। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, स्कूल का पूरा नाम लिख देंगे। किस तरह का स्कूल है, नेचर, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट का है, इस तरह से एडेड है, प्राइवेट है, इस तरह से हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और किससे मान्यता प्राप्त है वो बोर्ड हमें सेलेक्ट करना है। स्टेट बोर्ड है, इसमें अदर भी लिख दे रखा है और बहुत सारे बोर्डों के नाम भी दे रखे हैं। चूँकि हमें राजस्थान से हैं तो राजस्थान बोर्ड को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अदर स्टेट वाले अपने अपने बोर्ड को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में विद्यालय की ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे, विद्यालय का ईमेल आईडी भरनी है और नीचे मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर प्रिंसिपल का भरना है। तो हमें किशोर सभा सेलेक्ट कर लेनी है। किशोर सभा सेलेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल सर का नाम लिख देना है। उसके बाद में प्रिंसिपल सर जो भी पोस्ट है पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है, किस तरह से संचालित स्कूल, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, प्राइवेट है, जो भी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट एडेड है, जवाहर नवोदय विद्यालय है या फिर केंद्रीय विद्यालय है, तो जिस तरह का विद्यालय है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड से हमारा विद्यालय मान्यता प्राप्त है, राजस्थान बोर्ड से है इसलिए राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी भर देंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद प्रिंसिपल सर के नीचे मोबाइल नंबर हम भर देंगे। भरने के बाद हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त होगा और OTP हमारे ईमेल पर भी हमें प्राप्त होगा। जो ईमेल आईडी हमने दी है उस ईमेल आईडी पर
और हमारे मोबाइल दोनों पर OTP प्राप्त होगा। हम यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। OTP डालकर वेरीफाई करते ही हमारे सामने एक मैसेज आएगा। वो मैसेज हमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया के लिए बताएगा कि आपका प्रक्रिया अधीन है और यह आपका नंबर है। कुछ देर बाद में आपको आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद में आप वापस से यहाँ पर पेज पर पहुँचेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पर आए हुए पासवर्ड और ईमेल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस करेंगे। लॉगिन कर लिया हमने। nyps.mpa.gov.in पर हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी और स्टार्ट करते ही हमें प्रिंसिपल सर के नाम और ये 4-5 डिटेल हमने भरी थी। उसके बाद में हमारे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन ID K-2019-20 और इस तरह की रजिस्ट्रेशन ID वहाँ पर हमें दिखाता है। वो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर भी दिखाएगा। उस रजिस्ट्रेशन ID के मिलने के कुछ देर बाद हमें लॉगिन ID और पासवर्ड मोबाइल पर और ईमेल पर भेज दिए जाते हैं। अब उन लॉगिन ID पासवर्ड के माध्यम से हम nyps.mpa.gov.in पर पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। ID पासवर्ड मिलने के बाद में हमने लॉगिन कर लिया है। हमने यहाँ पर राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट स्कीम वेब पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करते ही हमारे सामने इस तरह का दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन ID होगी। यूज़र ID में हमारी ईमेल ID होगी। यूज़र ID जो रहेगी वो हमारे ईमेल ID ही रहेगी। किस कैटेगरी में हमने रजिस्ट्रेशन किया, किशोर सभा में किया, इसलिए किशोर सभा दिखाएगा। स्कूल का नाम दिखाएगा, प्रिंसिपल सर का नाम दिखाएगा, पोस्ट दिखाएगा और इसके नीचे मोबाइल नंबर दिखाएगा। तो इतना करने के बाद में ये हमने फर्स्ट स्टेप में जो डिटेल भरी थी वो डिटेल हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में कह रहा है हमें प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। हमें ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पास एक फॉर्म खुलता है और फॉर्म में और भी बहुत सारी डिटेल हमें भरने के लिए कह रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड में जो डिटेल हमने भर रखी थी वो दिखाई दे रही हैं और अब हम यहाँ पर नई डिटेल दिखाई दे रही हैं। लैंडमार्क भरना है, एड्रेस भरना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद में टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर भरना कंपलसरी है, स्टार लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट पूछेगा, आप कौन से स्टेट से हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल सर के आधार नंबर यहाँ पर भरने हैं। डिस्ट्रिक्ट हमें भरना है। कब तक हमारे मान्यता है उसको सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करना है, पिन कोड भरना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर प्रिंसिपल सर के फ़ोटो अपलोड करना है। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रिंसिपल सर का यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है और फ़ोटो अधिकतम 100 KB का होना चाहिए। 100 KB से अधिक का फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, इसलिए JPG फॉर्मेट के अंदर 100 KB का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगा। इसी तरह प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर अपलोड होंगे JPG फॉर्मेट के अंदर। 50 KB के अंदर सिग्नेचर होने चाहिए। जब हम इनको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो और सिग्नेचर वाले जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं वहाँ पर वो फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद हमें इंस्टीट्यूट एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना है, जिसकी अधिकतम साइज 200 KB होगी। तो इस तरह से हम nyps.mpa.gov.in इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। सारी डिटेल भर के ये सारी डिटेल हम भर लेंगे और भरने के बाद में यहाँ पर सेव एंड सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना होगा। सेव एंड सबमिट बटन पर क्लिक करने के कुछ देर बाद में आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप
आसानी से राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।